डियर किड्स, बच्चों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए ताकि आपकी रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव कर पाओ आप। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी तो आप स्पीकिंग स्किल में भी आपको हेल्प मिलेगी। जितनी अच्छी रीडिंग स्किल होगी उतनी अच्छी आप स्पीकिंग कर पाओगे। ओके, सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे रीडिंग स्किल आप इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन को आपको रीड करना है, फिर उसके आंसर को कैसे रीड करना है, उसमें आपको टोन को कैसे ऊपर नीचे करना है। ओके, सो बी, आपका क्वेश्चन नंबर बी है, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं ये लाइन्स को और उसका क्वेश्चन और उसके आंसर्स को हम बताने वाले हैं कि क्या है आंसर, कैसे उसको रीड करके आप लर्न करोगे। तो स्टैंजा है, वेयर द ब्लैक बर्ड सिंग्स द लेटेस्ट, वेयर द हॉथॉर्न ब्लूम द स्वीटेस्ट, वेयर द नेस्टलिंग चर्प्स एंड फ्ली। तो ये पैराग्राफ है बच्चों। इस पैराग्राफ के आधार पे आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट इज मीन बाय ब्लैक बर्ड सिंग्स द लेटेस्ट। ओके, अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, इसके बाद आपको आंसर्स कैसे आपको बोलना है, कैसे उसमें टोन ऐड करना है। ओके, लेट्स सी। इट मीन्स द ब्लैक बर्ड सिंग्स लेट इन टू द इवनिंग कंटिन्यूइंग इट्स सॉन्ग आफ्टर अदर बर्ड्स हैव स्टॉप्ड। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो इस क्वेश्चन को आप बार बार वॉइस को सुन के आप इसको रिपीट कर सकते हो। इससे आपको अपने स्पीकिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करना है ये समझ में आएगा। अगर आपको कोई वर्ड टफ लगता है उसको कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, ठीक है, वो आपको समझ में आएगा। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी इज़, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्वीटेस्ट हियर। यहाँ पर द स्वीटेस्ट जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, स्वीटेस्ट कहाँ पे लिखा है, यहाँ ना, देखो स्वीटेस्ट का जो है वो क्या मतलब, क्या है स्वीटेस्ट, तो उसका आंसर आपको देखना है। इट रेफर्स टू द हॉथर्न फ्लावर्स blooming in the most beautiful and pleasant way. Okay, understand how to read this. Okay, next is, okay, so what is the context of the sweetest here? It refers to the hawthorn flowers blooming in the most beautiful and pleasant way. This is the way to learn this answer. Okay, next question is, what do nestlings do? The answer is, देखो ये क्वेश्चन, what do the nestlings do? The answer is, the nestling chop and flee. The nestling chop and flee. Okay, next जो है, next स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द पूल्स। द आंसर है, द पोएट डिस्क्राइब्स द पूल्स एज ब्राइट एंड डीप वेयर द ग्रे ट्राउट लाइज एस्लीप। देखो बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो इसलिए है ताकि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो और आपको जो है रीडिंग में और लर्निंग में हेल्प हो सके। ओके, ताकि आपको लर्न करना आपके लिए इजी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द ब्लैक बर्ड एंड नेस्टलिंग्स। द आंसर इज, द ब्लैक बर्ड सिंग्स द लेटेस्ट एंड द नेस्टलिंग्स चॉप एंड फ्लाई अवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which places does he visit in the fields? Answer is, he visits the river, the lea, the movers area, the hawthorn bushes, the places where nuts fall and bees return home. Getting? Okay, now next question is, what cannot hear understand about other boys? Answer is, he cannot understand why other boys drive away sweet maidens or enjoy bantering and fighting. Again, he cannot understand why other boys drive away sweet maidens or enjoy bantering and fighting. The next question is, how does the poet love to play? Answer है, he loves to play in the meadow, among the hay, up the river and over the lea with his friend Billy. Okay, now we will start the think and share question answer. The first question is, think and share का पहला क्वेश्चन है बच्चों, why has the poet
रिपीटेड द लाइन, दैट्स द वे फॉर बिली एंड मी। अब इसमें इस क्वेश्चन का मतलब भी थोड़ा थोड़ा आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वाई हैज़ द पोएट रिपीटेड, पोएट ने रिपीट क्यों किया है इसको। आपने कविता को पढ़ा होगा, जब पोएम को पढ़ा होगा तो देखा होगा दैट्स द वे फॉर बिली एंड मी, इस वाली लाइन को बहुत बार रिपीट किया है ना। तो आप सोचते होगे कि ये लाइन्स क्यों इतनी बार रिपीट हुई है। ठीक है, आओ देखते हैं कि क्यों रिपीट हुई है। द पोएट, आंसर है द पोएट रिपीट्स द लाइन टू एम्फसाइज हिज जॉय प्रीफरेंस फॉर स्पेंडिंग टाइम इन नेचर विद हिज फ्रेंड बिली। मतलब कि द पोएट रिपीट करता है इस लाइन को टू एम्फसाइज, एम्फसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ देने के लिए, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट बताने के लिए। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट बता रहे हैं यहाँ पर, ही जॉय, उसकी खुशी, एंड प्रीफरेंस फॉर स्पेंडिंग टाइम इन नेचर विथ हिज फ्रेंड बिली, मतलब अपने दोस्त बिली के साथ जो वो टाइम स्पेंड कर रहा है नेचर के साथ। जैसे नेचर जब वो खेल रहा होता है अपने दोस्त के साथ, तो फिर वो जो टाइम नेचर और अपने दोस्त के साथ बिली के साथ जो है स्पेंड करता है, उसकी जो खुशी होती है उसको वो बार बार इस लाइन के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा है, दैट्स द वे फॉर बिली एंड मी। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेयर अकॉर्डिंग टू यू डज द पोएट लीव, अ क्राउडेड सिटी और अ प्लीजेंट कंट्री साइड। ठीक है, वेयर अकॉर्डिंग टू यू डज द पोएट लीव, अ क्राउडेड सिटी और अ प्लीजेंट कंट्री साइड। द आंसर इज द पोएट लिव्स इन अ प्लीजेंट कंट्री साइड as described by natural element like rivers, fields, birds and flowers. Okay, next अब हम ग्रामर सेक्शन हम पढ़ने वाले थे। देखो गुड ग्रामर दी जो है ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गुड ग्रामर, ठीक है, गुड ग्रामर में फर्स्ट वाला है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। देखो बट एज यू नो नाउन क्या होते हैं पता है ना आपको, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। ठीक है, नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, जैसे आपका नाम हुआ, जैसे मैं बोलती हूँ अगर मेरा नाम है मीरा, मेरे डॉग का नाम है ब्रूनो। ठीक है, और जैसे किसी सिटी का नाम, किसी शहर का नाम, किसी शॉप का नाम, किसी रिवर का नाम, ये सारे जो हैं वो नाउन्स होते हैं। तो अब देखो इनमें आपको जैसे पता है कि नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखो बहुत सारे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे देखो अगर बहुत सारे एनिमल्स हैं तो आप उनको काउंट कर सकते हो, बहुत सारे बर्ड्स हैं उनको काउंट कर सकते हो। लेकिन बहुत सारा दूध अगर आपके पास है, 1 गिलास दूध है तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते ना, क्या करोगे उसको, वो भी नाउन है, उसको आप नापते हो, काउंट नहीं कर सकते। 1 2 3 4 काउंट तो नहीं करोगे ना। 1 kg 1 लीटर ऐसे आप उसको क्या करते हो, उसको नापते हो, लीटर में नापते हो। ठीक है, बट काउंटिंग में नहीं नापते हो। तो आपका 1 लीटर मिल्क, ठीक है, 1 लीटर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स है ना, आप पढ़ते हो ना, 1 लीटर ऑफ ऑयल। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन देखो यहाँ पे बटरफ्लाई, सोप्स, बॉक्सेस, शर्ट्स एंड मैंगोज, ये सारे क्या हैं काउंटेबल। आप मैंगो को काउंट कर सकते हो, शर्ट को कितने शर्ट हैं वो भी काउंट कर सकते हो, बॉक्सेस कितने हैं वो भी कर सकते हो, सोप्स, बटरफ्लाइज, ये सारी चीज़ें काउंट हो सकती हैं। बट अनकाउंटेबल नाउन में देखो रबिश मतलब गंदगी, बहुत सारी गंदगी फैली हुई, तो आप उसको काउंट तो नहीं कर सकते ना। अपने बालों को, हेयर्स, आप काउंट तो नहीं कर सकते ना। 1 कप टी बोलते हो, 1 कप चाय, लेकिन उसको काउंट तो नहीं करते हो ना। टी, चाय को काउंट नहीं कर सकते हो। सैंड, बालू, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। सॉल्ट, नमक, उसको काउंट नहीं कर सकते। 1 kg ऑफ पैकेट बोलते हो ना, सॉल्ट पैकेट, तो ये आप उसको आप केजी में काउंट करते हो, 1 2 3 4 में नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फ्रेजेस विथ सुटेबल मेजर वर्ड्स। मतलब ये समझ लो एक तरह से है आपका क्या है ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स। एग्जाम में बच्चों ये आपका नहीं लिखा रहेगा। रंबल, मॉर्सेल, रंबल, स्पैक, ब्लेड, लॉग, फ्लैश, लंप एंड शोवर,
ये आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो ये आपको फुल आपको लर्न करना पड़ेगा, ये सारा आपको लर्न करना है, ओके। अ मोर्सल ऑफ फूड, अ रंबल ऑफ थंडर, अ स्पेक ऑफ डस्ट, अ ब्लेड ऑफ ग्रास, अ लग ऑफ वुड, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, अ लंप ऑफ कोल, अ सावर ऑफ रेन। ये सारा आपको ऐसे ही रीड करना है और लर्न करना है। तो फिर एग्जाम में जब आएगा ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, और डैश ऑफ फूड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा मॉर्सल। फिर लिखा रहेगा और डैश ऑफ डस्ट, तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा स्पेक ऑफ डस्ट, ये स्पेक ऑफ डस्ट, ओके। द अ ब्लेड ऑफ ग्रास लिखा रहे आप ऐसे ही एग्जाम में आपके आएगा डैश ऑफ ग्रास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा और ब्लेड ऑफ ग्रास, ओके बच्चों। सो देखो ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको लर्न करना आपको इजी हो। आप जो वर्ड्स अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, जिसके प्रोनाउंसिएशन में आपको डिफ़िकल्टी होती है, वो आपको फेस ना करनी पड़े, आप इजीली उसको अच्छे से रीड कर पाओ और लर्न कर पाओ। जब आप अच्छे से रीड कर पाओगे तभी आप उस चीज़ को लर्न कर पाओगे। अगर रीड ही नहीं कर पाओगे तो फिर लर्न कैसे करोगे, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं, दो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो है कॉन्ट्रैक्शन। रिराइट यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब होता है बच्चों उसको शॉर्ट फॉर्म में, ये देखो आंसर है आपको, इट्स जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स। इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है इट, समझ गए। अब देखो ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म होता है आई और डबल एल, ठीक है। अब देखो यू सैड थिंग्स दैट यू शुड नॉट हैव सैड। अब यहाँ देखो शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया कॉमा लगा के, ठीक है, ऐसे। शुड और नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है ये स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट ओके नेक्स्ट देखो ये आई कांट लिखा है ना, कांट जो है कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कांट। हु विल किसका शॉर्ट फॉर्म है, विल का शॉर्ट फॉर्म डबल एल होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी आपका ये ग्रामर सेक्शन बच्चों ख़त्म होता है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये आपको आपकी रीडिंग स्किल में हेल्प करेगा, और आपके जो आने वाले एग्जाम्स में उसमें सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, ओके। गुड नाइट।